अच्छा जी, आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ। आज मेरे पास एक क्लाइंट आया, तो कहने लगा कि भाईजान मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने कहा जी जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ। तो डॉक्यूमेंट्स उसके ठीक थे, ना ज़्यादा अच्छे थे और ना ज़्यादा हल्की प्रोफ़ाइल थी। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम आपसे इतनी फ़ी चार्ज करेंगे और वीज़ा फ़ी जो है वो आपने एम्बेसी को पे करनी है। तो कहता कि अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो क्या आप मेरी जो कंसल्टेंसी फ़ी आप चार्ज करेंगे वो मुझे वापस करेंगे? मैंने कहा जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो तो नॉन फंडेबल है, अगर आपने करवाना है तो करवा लें, नहीं करवाना तो आप खुद अप्लाई कर लें। तो कहने लगा जी कि एक बंदा है यहाँ पर, वो मुझे गारंटी दे रहा है, कहता है जी कि मैं इतने पैसे लूँगा, 100% वीज़ा दे दूँगा। मैंने कहा जी कि आप जाके खुद से काम करवा लें, अगर पैसे दे के काम होता तो फिर आप करवा लें, मुझे आप फ़ी दे के क्यों ज़ाया कर रहे हैं? तो बात यहाँ पे ये है कि देखें अब लोगों का माइंडसेट क्या है कि जब कंसल्टेंसी फ़ी है, हालाँकि मिनिमम फ़ी होती है क्योंकि हम तो पहले तय कर लेते हैं इतनी फ़ी हम चार्ज करेंगे, जो भी होती है हमारी आपस में जो है पहले बात होती है। तो हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो है वो क्लाइंट अपना केस हमसे करवाता है। तो अब देखें अगर तो ये पैसे दे के काम होने लग जाएँ तो फिर तो आपको पता है कि आधा पाकिस्तान बाहर चला जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसे अक्सर फ्रॉड होता है। जो वीज़ा की गारंटी है वो कोई एजेंट है, कंसल्टेंट है, आपको किस तरह, कैसे पॉसिबल है कि कोई गारंटी दे? देखें 3 तरीक़ेकार हैं, या आप हमें चूज़ कर लें, आप हमसे काम करवाएँगे डेफ़िनिटली आप हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो आप हमें देंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। दूसरी चीज़, अगर आपने ज़्यादा ही पैसे बचाने हैं तो आप घर बैठ के अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर लें। तीसरी चीज़, अगर आपने अपने साथ फ्रॉड करवाना है तो आप किसी एजेंट का इंतखाब करें। देखें एक कंसल्टेंट है, मैं हूँ या कोई भी कंसल्टेंट है, आप उसके ऑफ़िस में जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आपका वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट तो अप्लाई नहीं करेगा, डेफ़िनेटली वो अपनी फ़ी लेगा, उसके ऑफ़िस के खर्चे हैं, उसका स्टाफ है, उसका बिजली का बिल आएगा, बहुत सारे खर्चे हैं जो ऑफ़िस के होते हैं। अगर यही होने लग जाए कि जी वीज़ा लग गया तो कंसल्टेंसी फ़ी, ना वीज़ा लगा तो वापस, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो ये बात ज़हन में रखिए कि जो आप उन्हें फ़ी पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, जैसे एम्बेसी की वीज़ा फ़ी होती है। अब कभी ऐसा हुआ कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और एम्बेसी ने कहा हो कि ले जी भाईजान आपने जो एम्बेसी फ़ी दी थी आप वापस ले जाएँ, नहीं देते, ठीक है? तो एजेंट और कंसल्टेंट में बहुत फ़र्क है। एजेंट जो होता है वो आपको गारंटी तो दे देता है लेकिन आपको काम नहीं करवाता, और जो कंसल्टेंट है वो आपको पहले बताता है कि भई मैं कोशिश करूँगा, इतनी फ़ी है, मैं आपसे चार्ज करूँगा, करवाना है ठीक है, नहीं करवाना किसी और से करवा लें। तो इन चीज़ों का जो है आप प्लीज़ जो है वो ख़्याल रखा करें।